हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। किमाइस एंटरटेनमेंट के अनदर मिनी ब्लॉग में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। सुबह का टाइम है 5:30 बजे। अभी आज हम ट्रैवल करने जा रहे हैं होम टाउन। तो मैं घर से निकल के आई हूँ 5:30 बजे। सुबह का वीडियो लेने का टाइम नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी में निकल रही थी। हमारा फ़्लाइट का टाइम है 8:35 और हम लोग अपने होम टाउन पहुँच जाएंगे 11:45 को। और मैं अभी पहुंचने वाली हूँ एयरपोर्ट। हम लोग ऑलमोस्ट 6:30 बजे से पहले ही पहुंच गए थे T2 टर्मिनल पे। और मैं हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे अराइवल का जो भी लोग हैं या अराइवल होने वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं वो यहाँ से निकल रहे थे और मैं वहीं पे खड़ी थी। उसके बाद मैंने किसी को पूछा कि हमें जाना है होम टाउन आसाम, तो बोले कि आप ऊपर जाइए फिर वहाँ से। क्योंकि मैं 2-3 बार आई हूँ फिर भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। इतना बड़ा एयरपोर्ट है और हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। गणपति के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं बहुत ऐसे डाउन डाउन सी रह रही थी। और तभी सोचा कि एक बार घर जाके आती हूँ, शायद थोड़ा सा अच्छा लगे। क्योंकि मम्मी की तबीयत भी अच्छी नहीं है, उनको भी देख लूँगी और कुछ टाइम उनके साथ भी बिता लूँगी तो फिर अच्छा लगेगा। और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगा कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तो मेरे बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी आ गया उस टाइम में। अब हर चेकिंग हो जाने के बाद हमें जाना था गेट नंबर 51। और इतना बड़ा एयरपोर्ट है, जा के पैर दुख गया था मेरा। पूरे एयरपोर्ट में इतने सारी चीज़ें मिलेंगे, बैग्स, ज्वेलरी से लेके हर चीज़ें मिलती है। बट इतना हाई प्राइस में मिलता है भाई, मैं तो सोच नहीं सकती हूँ। दिखावा तो किसी के सामने करना नहीं है, पॉकेट अपना है तो पॉकेट में जितना पैसा है उतना ही दिमाग में एक सोच लेके जाना पड़ता है हर तरफ। तो मैं तो बस देखती हूँ और अच्छा लगता है बस वही देखना। फिर उसके बाद फिर मैंने ये देखा, ये छोटा सा कैट है जो मशीन के साथ इधर से उधर घूम रहा है, तो मुझे बहुत प्यारा लगा तो इसका भी वीडियो ले लिया। अब हमारा फ़्लाइट था बिल्कुल रेडी, इंडिगो। तो हम लोग चले फ़्लाइट की तरफ। खाने के मामले में जो एयरपोर्ट में जितने भी रेस्टोरेंट है उन लोगों ने आतंक मचा के रखा हुआ है। मतलब एक बड़ा पाव आप सोचिए, जहाँ पे स्ट्रीट फूड बड़ा पाव मिलता है कितने में, 15-17 रुपये में मिलता है, वहाँ पे एक बड़ा पाव और चाय मिलता है 350 रुपये में। पागल है हम लोग। वहाँ पे 350 रुपये में बड़ा पाव खाएंगे। तो मैंने एक हॉट डॉग ले लिया था, ये भी 350 रुपये का है भैया। चिली हॉट डॉग लिया, वो भी कुछ खास टेस्ट वाला नहीं है। फिर मैंने सोचा कि एक मसाला टी ले लूँ वहाँ पे फ़्लाइट में ही। और मसाला टी भी 100 रुपये की जगह 200 रुपये में मिला। और उन्होंने बोला कि ये कुकीज़ आप लोगों को फ्री मिलेगा। ये कुकीज़ का भी 100 रुपये ही होता है मैडम, और आप लोगों ने दोनों को मिला के 200 रुपये ले लिया। और उसके बाद मैंने एक सैंडविच मैंने वहाँ से ही वहाँ के जो रेस्टोरेंट है वहीं से मैंने लिया था, वही फ़्लाइट में खाने के लिए। इसका भी प्राइस है 470 रुपीज़। भाई साहब 500 रुपये में हर चीज़ें बिक रहा है। जो बाकी के मतलब जो भी स्ट्रीट फूड में जो भी मिलते हैं मैक्स टू मैक्स कितना होगा, 50 रुपये, 100 रुपये होगा, 150 रुपये होगा। वहाँ पे 400-500 रुपये में बिक रहा है भाई साहब, क्या ही बोलूँ। ये सब देखने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए थे गुवाहाटी एयरपोर्ट। 3.5 घंटे के जर्नी के बाद बहुत सुकून सा मिला था जब हम फ्लाइट से उतरे। और ऐसा लगा था बस अपने घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर बाद। गुवाहाटी एयरपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से सजा के रखा हुआ था, बहुत अच्छा लगा था देख के। काफ़ी कुछ चेंज कर दिया उन लोगों ने। और हमारे लिए तो नया नहीं है, हम तो आसाम के ही हैं, बट आसाम के बाहर के जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत
कुछ चीज़ें नई नई होती है। तो ये लोग फ़ोटो वोटो खींच रहे थे और अच्छा लगता है अपनी जगह में आके, एक सुकून सा मिल गया था मुझे। मम्मी ने घर से गाड़ी भेज दिया था और ड्राइवर भी रेडी था हमें लेके जाने के लिए। जैसे हम एयरपोर्ट से बाहर निकले और हम सीधा गाड़ी में बैठ गए और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है गुवाहाटी से तेजपुर तक। गुवाहाटी से तेजपुर का जो सफ़र है वो भी काफ़ी लंबा है, क्योंकि जितना सफ़र हम मुंबई से आसाम तक फ़्लाइट में कर चुके हैं, 3.5 घंटा फ़्लाइट में बैठ के आए, वही 3.5 घंटा हमें बाय कार अभी लगने वाला है रास्ते में। क्योंकि इसमें 2 रास्ता है, एक तो मंगलडोई और एक है नौगांव का रास्ता। तो हमने सोचा कि जो नौगांव का रास्ता है ये बाईपास होके जाएंगे, तो फिर वो रास्ता थोड़ा सा बड़ा रास्ता है, नया बना हुआ है, तो इससे हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे। देखते हैं कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बीच में सही नहीं थी और जैसे अपनी जगह में आ गई तो फिर मुझे थोड़ा सा सुकून सा मिला और मैं अच्छा फ़ील करने लगी। असम में सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है। अभी 4:45 हुआ है और अभी सनसेट होने ही वाला है और 5:30 बजे के करीब तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। और मुंबई में सोचो 7 बजे के बाद ही अंधेरा होता है, तो वहाँ के और यहाँ के टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। क्योंकि मुंबई में हम चाय ही पीते हैं 7 साढ़े 7 बजे और यहाँ पे मुझे 5 बजे तक चाय मैं पी लेती हूँ, क्योंकि अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, तो टाइम का पता नहीं चलता असम में। और ये वाला ब्रिज है, ये कोलिया भूमरा ब्रिज है, इसको क्रॉस करने के बाद ही मैं तेजपुर तक पहुँच जाऊँगी, क्योंकि ये ब्रिज जो है 3.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। ये देखिए मैं पहुंच गई हूँ अपने होम टाउन तेजपुर और बस 10-15 मिनट में ही मैं अभी घर पहुंच जाऊंगी। ये मैं पहुंच गई हूँ अपने घर के पास और इसी गली के अंदर ही है हमारा घर। और ये है साइड में फ्रेंड्स होटल और यही लेफ्ट में है, ये है हमारा घर। और अब इस टाइम अभी 5:30 नहीं बजे हैं, 5:15-20 हुआ है। और अभी ये देखिए गेट के अंदर दिया जला हुआ है और इस टाइम मेरी मम्मी पूजा कर रही होती है, शाम की पूजा, और शायद अभी वो पूजा ही कर रही होगी। मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे घर का सिनेरियो। अभी मम्मी बाहर है ही नहीं, क्योंकि इस टाइम में वो पूजा करती रहती है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरी मम्मी कहाँ पे है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत पूजा पाठ करती हो। मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है। वो सुबह शाम, ये देखो इस शाम को भी वो प्रॉपर वही पूजा करती है जो सुबह को करती है। और इस टाइम में भी उनका रेगुलर का यही टाइम है कि वो पूजा करती है। और अभी इनका जो है छाती में जो है वो गिर गई थी बीच में, तो उनका बोन टूटा हुआ है, फिर भी वो शंख बजा रही है और ऐसे करके पूजा कर रही है। अब मैंने मना किया, मैंने पूछा तो हंस रही है। मतलब पूजा के टाइम में उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठी करने वाली लेडी है, इनको कुछ भी बोलो लेकिन ये तो करेंगी अपने मन का ही। ये आ गई है मेरी मम्मी, मेरी पुजारी मम्मी। अब मैं मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।